भार मानो वक्ष पर है, हाँ कौन वज्र जला गया। आशा कमलिनी पर तुषारा, आशा कमलिनी पर तुषारा, पात क्यों ढाया गया। राम ज्योति हृदय में क्यों यह प्रलय घन छाया गया। आज मानवता फपक कर, आज मानवता फपक कर रो पड़ी बन बेसहारा। टूटने के पूर्व तुमने हाँ क्यों नहीं मुझको पुकारा। अजगो तू न टूटा, फूटा यह भाग्य ही हमारा है। अजगो तू न टूटा, फूटा इस जग का सहारा है। हाय किस निर्दयी ने तुम पर लगा कर हाथ, इस भारत के भविष्य को न किंचित विचारा है। चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की, अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा है। सूर्य चंद्र यवनी पर गिर क्यों नहीं गए राम। प्रलय मच जाती किंतु धरा ने धैर्य धारा। प्यारे पिनाक आशुतोष के प्राण प्यारे, आशुतोष के प्राण प्यारे। माँ पार्वती के हृदय दुलारे, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी, ये दुर्गति हो गई तुम्हारी। हाँ और न तुमने मुझे पुकारा, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। पहले भी जल था जीवन था, धरती थी अंबर नंदन था। ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था, हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले भी पतझड़ था, हाँ पर हंसता मधुमास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की। इन आंखों में तिनके साखर के, क्या हम केवल कहने को थे। सेवक मित्र हितैषी घर के, लेने को बदला मैं लूंगा। यह शक्ति न कोई रोक सकेगी, अंतर मन में यह ज्वाला रह रह करके ही दहकेगी। वैरी तोड़ गया तन तेरा, और मैं तेरे पास नहीं था। क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। महान शोक, महान शोक, महान शोक। अति ऋषि बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा। अरे धनुष को तोड़वा करके मान खड़े हो गए हो, सिरा ठाच। अरे बताओ ना स्टिफेंड बेग दिखा, मोड़ बेग दिखा, मूढ़नत आजू आजू उल्टो मही शीघ्रता से जहाँ
लही तब शीघ्रता से धनुष संधारक को मेरे समक्ष उपस्थित कर जनक, अन्यथा आज नहीं देवता, तेरे राज्य का नहीं। विनाश, विनाश और केवल विनाश। अति डर उतर देती नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन माही। सब बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, हे भगवान, हे मुनिवर, हे देवता, धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। शिव धनुष तोड़ने जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किस से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, ये कार्रवाई कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने नाथ शंभु धनु भय जनिघारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। आय सुखाह कही किन मोही, बार बार विनवो मुनि तोय। आय सुखाह, कहे नाथ, क्या आदेश है आपका मेरे लिए भगवान। राम, तुम रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई ही केवल दास तुम्हारा। हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि भगवान शंकर के धनुष का खंडन करने वाला आपका कोई एक दास होगा, धनुष तोड़ने वाला और फिर मेरा कोई एक दास कदापि संभव नहीं। सबके प्रिय सेवक असनीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि कर दी करी करी लराही। राम, सेवा धर्मम परम गहनम योगिनाम अभ्यगम्य। सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर और योगियों के लिए गम्य हुआ करता है। यहाँ पर भगवान शंकर के धनुष खंडन कर्ता के द्वारा मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना हुई है। अस्तु सुनहु राम। सुनहु राम, जहि शिव धनु तोरा, साहस बाबू सम सोरे पुमोरा। जिसने भी भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है राम, वो धनुष तोड़ने वाला माहिष्मती नरेश कार्तवीर सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान मेरा शत्रु है, उसके समान मेरा रिपु है।
और उसके लिए मेरा निर्देश भी है। सो सो बिलिका बिहारी समाजा नत मारे जय है सब राजा। धनुष तोड़ने वाले को तुम इस राज समाज से अलग कर दो राम, या धनुष तोड़ने वाला स्वयं इस राज समाज से अलग हो जाए, या ये राज समाज ही धनुष तोड़ने वाले को अलग कर दे। और यदि ऐसा न हुआ तो आज ये समस्त राजागण मेरे द्वारा दंडित किए जाएंगे, ये मेरा उद्घोष है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरही अपमाने। मिथिला के मंजू महोत्सव में सम्मिलित होने वाले समस्त नृपालों, सूरवीरों, उद्भट आचार्यों दर्शन कर रहे हैं भार्गव श्री परशुराम जी का और सुन रहे हैं मुनि के पारुष्य वचन अर्थात कठोर वचन। सुन करके बड़ा ही आश्चर्य होता है कि आज एक श्रेष्ठ मुनि के माध्यम से कठोर वाणी का प्रयोग क्यों? तो आज एक कठोर आयुध का खंडन हो गया है, तभी वाणी में भी कठोरता आ गई। धनुष आज कोई साधारण नहीं टूटा है, गरु कठोर विदित सब काहू, बड़ा ही गरु धनुष और अत्यंत कठोर आयुध का आज खंडन हो गया। क्यों? क्योंकि धनुष को एक गरुता थी, अपने कठोर होने का एक यहां पर विषय विद्यमान हो गया था। सभी परिचित हैं कि भगवान शंकर जी का आयुध कोई साधारण आयुध नहीं, बड़ा ही दिव्य, बहुत ही गरु और बहुत ही कठोर। लेकिन जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है उसके माध्यम से धनुष का खंडन क्यों हो गया? जिस धनुष को तिलमात्र हिलाने के लिए भूप सहस 10 एक ही 12, लेकिन लगे उठामन टरही ना तारा। 10,000 राजा इसको हिला भी नहीं पाए, लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने तो इसका खंडन कर दिया। तो आश्चर्य इस बात का होता है कि इतने गरु आयुध, इतने कठोर आयुध का उसने खंडन कैसे कर दिया? तो उसका एक रहस्य है। रहस्य यह है कि संसार में चाहे जितनी भी वस्तु कठोर क्यों ना हो, संसार में कोई स्थान कितना भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन अगर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करता है तो अपने धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति के सामने चाहे संसार की कितनी कठोरता भी क्यों ना हो, वो भी कमजोर पड़ जाती है। तो सबसे अत्यंत कठोर धर्म माना गया किस धर्म को? सेवक धर्म को। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, क्योंकि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म ही अत्यंत कठोर धर्म है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन इसलिए किया है क्योंकि उसने सेवक धर्म का निर्वाह किया है। वह सेवक है, और जो व्यक्ति अपने आप को छोटा मान करके कार्य करता है, सेवक मान करके कार्य करता है, तो संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उसके लिए असंभव। असंभव को भी उसने संभव बनाया है, धनुष का खंडन किया है। आपको संदेह है कि वो सेवक है कि नहीं है, तो निश्चित रूप से वह सेवक है। मात्र एक धनुष का ही तो खंडन किया है उसने। आपको इतना क्रोध है कि आप उसे अपना सेवक ना मान करके, दास ना मान करके उसे आप अपना शत्रु मानते हैं केवल एक धनुष के टूट जाने पर। लेकिन महाराज, मैंने तो अपनी लड़काई अवस्था में, अपनी बाल्यावस्था में एक आयुध नहीं, ना जाने कितने आयुधों का खंडन किया। बहुधन भी तोरी लड़काई पर कबहू ना असरिस। कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध हम पर नहीं किया। हम अपने भैया के सेवक हैं, हमें भैया ने ही धनुर्विद्या का अध्ययन करवाया,
प्रयोग ही प्रयोग में ना जाने कितने आयुध टूट गए। भ्राता चास महातेजा गुण तस्तुल विक्रम अनुरक्त भक्त लक्ष्मण नाम वीरवान अमरसी दुर्जयोजेता विक्रांतो बुद्धिमान बलि। हमको बलवान की वहां पर उपाधि प्राप्त हुई, ना कि अपराधी की। अगर किसी योद्धा के माध्यम से किसी आयुध का खंडन हो जाता है तो इसमें योद्धा को अपराधी नहीं, योद्धा को बलवान माना जाता है। धनुष तोड़ने वाला बलवान है, धनुष तोड़ने वाला प्रभावी है, अपराधी नहीं है, शत्रु नहीं है। हमें लगता है महाराज आपकी जो ममता है वो उस व्यक्ति पर नहीं है, इस आयुध पर है। तो फिर यही धनु पर ममता के हेतु धनुष पर इतनी ममता है, इसका कारण हम नहीं जान पा रहे हैं, क्यों? राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है, ममता का कारण क्या है? देखिए, ममता दैहिक संबंधियों के साथ होती है। इस देह का जिसके साथ साथ संबंध है वहां वहां ममता है। और वो स्थान कौन कौन से हैं? तो आचार्य ने कहा माता का स्थान, माता का पद, माने मां के प्रति। मां के प्रति क्यों? क्योंकि माता का संबंध इस देह से है, इस शरीर से माता का संबंध है। क्यों? क्योंकि माता ने इस शरीर को जन्म दिया है। जनक पिता ने भी जन्म दिया है, जनक है इसीलिए जन्म देने वाला। माता पिता, फिर भाई, भाइयों के प्रति ममता होती है। क्यों? क्योंकि भाइयों से भी इस शरीर का संबंध है, देह का संबंध है। सुत माने पुत्र, पुत्र का भी शरीर से संबंध है, वहां पर भी ममता है। दारा पत्नी, पत्नी के प्रति भी दैहिक संबंध है। तन शरीर तो अपना स्वयं का है, इसलिए भी ममता है। धन, इस शरीर के द्वारा ही धन का उपार्जन होता है, धनोपार्जन, इसलिए ममता होती है। भवन, घर, उसका भी संबंध इस शरीर से है, क्योंकि इस शरीर का लगाव भवन के प्रति है, क्योंकि ये भवन में रहता है। अब वो चाहे आश्रम के रूप में हो या राजमहल के रूप में हो। सुहृद परिवारा, सुहृद माने हृदय के समीप जो है, सुहृद, इनके प्रति भी ममता है। और परिवार, परिवार के प्रति ममता है। लेकिन लक्ष्मण का प्रश्न है, यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु क्या है? तो जब मैं विचार करता हूं कि ममता उनके प्रति होती है जिनका संबंध इस शरीर से होता है, तो मुझे स्मरण में आया कि इस धनुष का भी संबंध मेरे शरीर से ही है। कैसे है? इसलिए है क्योंकि भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से धनुर्वेद का ज्ञान मुझे कराया। और धनुर्वेद का ज्ञान जब कराया जाता है तो धनुर्विद्या ये अंगी विद्या है। मंत्रों का आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन शारीरिक स्थिति के आधार पर भी धनुर्विद्या का आदान और प्रदान होता है। धनुर्विद्या कौन ग्रहण करता है? शिष्य ग्रहण करता है, सेवक ग्रहण करता है। तो इस धनुष के प्रति ममता का जो कारण है, ममता माने अपनत्व, अपनत्व का जो कारण है वो धनुर्विद्या की प्राप्ति है। यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परशुधारिणः तदा तस्मै मया दत्तम धनुषो त्रिपुरदाहकम। इसलिए तुम्हारा जो प्रश्न है यही धनु पर ममता के ही हेतु, तो उसका एक सीधा उत्तर मैंने दिया है कि इस धनुष के प्रति हमारा जो संबंध है
वो संबंध यह है कि इस धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने विद्या दी, इसके माध्यम से दी, इसलिए इस धनुष के प्रति मेरा अपनत्व है, ममत्व है। एक बात। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी हमने लड़िकाई में बहुत धनुइयां प्रयोग में तोड़ डाली, लेकिन हमको अपराधी नहीं माना गया। बिल्कुल सही बात, नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? उसका एक कारण है, क्योंकि तुमने लड़िकाई में धनुइयां तोड़ी है। कब तोड़ी है? लड़िकाई में। और तुम्ही ने कहा बहु धनुही तोरी लड़िकाई, कबहू ना सरिस कीन गोसाई। तो लड़िकाई में धनुइयां तोड़ी है, इसलिए विरोध नहीं। बालक प्रयोग करता है, प्रयोग का मतलब क्योंकि लड़िकाई शब्द का लगा है, इसलिए अर्थ लड़िकाई के अनुसार निकालना पड़ेगा। बालक जब छोटा होता है तो प्रयोग में बहुत सारे खिलौनों का निर्माण करता है और उनको क्रीड़ा में तोड़ भी देता है, लेकिन माता पिता प्रभु और गुरु उस पर क्रोध नहीं करते, विरोध नहीं करते। लेकिन आज जिस धनुष का खंडन हुआ, वह धनुष जिसके द्वारा त्रिपुर का विनाश हुआ, जो भगवान शंकर के द्वारा सनातन धर्म का संस्थापक, जो भगवान शंकर के हाथों में रहकर जिसने त्रिपुर का विनाश करके धर्म की स्थापना की और देवताओं की रक्षा की, ऐसे धनुष का विघटन आज किया गया, इसलिए इसके टूटने पर मुझे क्रोध है, अमरश है। द्वितीय बिंदु। तृतीय बिंदु लक्ष्मण ने दिया। लक्ष्मण ने कहा परशुराम जी, आज महात्मा परशुराम जी के द्वारा कठोर वचनों का प्रयोग हो रहा है। कठोर वचनों का प्रयोग क्यों? क्योंकि कठोर धनुष का खंडन हुआ है। कठोर धनुष का खंडन होने के कारण कठोर वचनों का प्रयोग है। देखिए, एक बात इसमें मेरी भी है, कठोर धनुष का खंडन हुआ है इसलिए कठोर वचन है। ये तो बात तुम्हारी है, अपनी है, तुम्हारी विचारधारा है। लेकिन मेरी जो विचारधारा है वो ये है कि कठोर वचन तब निकलते हैं मुख से जब हृदय में क्रोध होता है। जब क्रोध होता है तब कठोरता प्रकट होती है। और यहां है क्या? तो कहा अतिरिष। थोड़ा रिष नहीं है, थोड़ा क्रोध नहीं है, बहुत क्रोध है, अतिरिष। तो अतिरिष के कारण बोले बचन कठोरा, कहु जल जनक धनुष के ही तोरा। धनुष किसने तोड़ा है? भेग दिखाओ मूड न तयाजू, और उल्टों मही जा लगी तुम राजू। एक बात तुमने और कही इसी वक्तव्य में, तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने सेवक धर्म का निरूपण किया है, सेवक का जो धर्म है उसको स्वीकार किया है। अब देखिए जरा, दो स्थितियां बन गई। धनुष तोड़ने वाले ने सेवक धर्म का निरूपण करके धनुष का खंडन किया है, और परशुराम भी सेवक धर्म को ग्रहण करके धनुष तोड़ने वाले का विरोध कर रहे हैं। ध्यान देना, धनुष तोड़ने वाले ने सेवक धर्म को ग्रहण करके, स्वीकार करके धनुष का खंडन किया है। और मेरा जो विरोध है वो विरोध भी सेवक धर्म को आगे करके है। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा है सुनहु राम जे ही शिव धनु तोड़ा। मैंने ये नहीं कहा कि जिसने मेरे धनुष को तोड़ा है ना, जे ही शिव धनु तोड़ा तो सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। जिसने धनुष का खंडन किया है ये भी नहीं कहा। हमने क्या कहा? जिसने शंकर जी के धनुष का खंडन किया है। और शंकर जी हमारे कौन है? शंकर जी हैं हमारे गुरु, और मैं हूं शंकर जी का शिष्य। भगवान शंकर हैं हमारे स्वामी,
और मैं हूं भगवान शंकर का सेवक, तो अगर उसने सेवक धर्म में धनुष का खंडन किया है तो सेवक धर्म में ही मेरे द्वारा धनुष तोड़ने वाले का विरोध हो रहा है। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है, एक निर्देश है कि संभाल कर बोलिए। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं धनु ही सम त्रिपुरारि धनु बहु धनु ही तोरी लरिकाई, तो मुझे कहना पड़ रहा है धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। बड़ी सुंदर वार्ता, संपूर्ण वार्ता को हमने ध्यान पूर्वक सुना।